जाइए। ऑनलाइन में एक छात्र ने प्रश्न किया है कि मैम मैंने वर्णमाला से क्लास ली है तो ये क्लास कब तक समाप्त हो जाएगी। तो देखो, जिन छात्रों ने वर्णमाला से ये क्लास ली है उनके लिए अब जो क्लास बची है ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 क्लास ही बची हैं, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं रही हैं जिन्होंने वर्णमाला से लिया है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रस। आज पढ़ेंगे हम हास रस। इस मंथ हो जाएगी क्या? शायद 15 या 16 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, क्योंकि अगला नया बैच जो है वो 18 जनवरी के आसपास शुरू होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस नहीं, हास रस। करुण रस तो कल कर लिया था हमने। लिखिए, हास रस की पहले परिभाषा लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब किसी काव्य में किसी घटना परिस्थिति किसी की वेशभूषा फोन दे देना। जब किसी काव्य में किसी घटना परिस्थिति किसी की वेशभूषा अथवा रंग रूप का ऐसा वर्णन हो, रंग रूप का ऐसा वर्णन हो जिसे देखकर या सुनकर हंसी आती हो, वहाँ हास्य रस होता है। ऑनलाइन में एक छात्र ने पूछा है कि शब्द गांधी और गांधी में से कौन सा सही है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, जब आप क्लास शुरू करते हो, क्लास शुरू करने में या बीच क्लास में इस तरह के प्रश्न मत पूछा करो जो हमारे जो टॉपिक चल रहा है उससे अलग हो। ठीक है, ये लास्ट में आप पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को वहाँ ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ, बट फिर भी अभी मैं बता देती हूँ। ये 2 शब्द हैं आपके, जब आप इन दोनों शब्दों की बात करेंगे तो यह भी सही माना जाता है और यह भी सही माना जाता है। एक शब्दकोश जो काफ़ी मानक शब्दकोश माना जाता है उसमें इसको सही माना गया है और एक दूसरे शब्दकोश में इसको सही माना है। तो अब यहाँ पे समस्या ऐसी आ जाती है कि कुछ शब्द हमारे समाज में ऐसे हैं जिन शब्दों को दोनों को ही सही मान लिया गया है। अब हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा सही करे। अब अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार रुपयों पर इसको लिखती है और उसी की एनसीईआरटी की किताबों में आप देखेंगे तो किताबों में ये लिखा जाता है। अब क्या मानोगे सही? तो समस्या हमारे सामने इस तरह की आ जाती है। तो अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि हम कौन से को सही माने, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सही रूप होते हैं इसके। चलो, अब ऐसे शब्दों के बारे में मैं सोचती हूँ कि या तो कोर्ट से ही निर्धारित कराया जाए कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं जाए और उनकी लिस्ट बना के ले जाए कि भाई आप ये जज कर दो
कि ये सही माना जाएगा, ताकि फिर कभी परीक्षा में अब, और ऐसा नहीं है कि गांधी पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है, परीक्षा में आता है दोनों में प्रश्न। कभी आयोग ऊपर वाले को कर देगा, कभी नीचे वाले को कर देगा। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि गांधी शब्द जो है ये हिंदी का शब्द है, हिंदी से पनपा है, तो चंद्रबिंदु वाला हमें सही मानना चाहिए, क्योंकि हमने ये माना है कि जो हिंदी वाले शब्द हैं उनमें अनुस्वार की जगह पर चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है, भविष्य की बात है। कोशिश मैं करूंगी, क्योंकि इन दिनों मैं लिस्ट बना रही हूँ बहुत सारी चीज़ों की जहाँ पे विवाद है, और मेरी कोशिश है कि उस विवाद को मैं इतना तो करूंगी मरने से पहले, मर गई बीच में तो कुछ पता नहीं, लेकिन मरने से पहले इतना जरूर करूंगी कि उसको एक तरफ ले जाए कि ये है या ये है ना। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल होने लगा है, चेंज होने लगा है। तो और बहुत सारे ऐसे जज हैं जो हिंदी को महत्व देने लगे हैं, और ये होगा भी। और इस चीज़ पे मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही है कि हम लोग कुछ और ना कहें। जैसे विवाद कहाँ होता है, जब हम अपनी राष्ट्रभाषा की डिमांड करते हैं तो विवाद ये होता है कि साउथ कहता है कि हम नहीं अपनाएंगे हिंदी, तो मैं ये कहती हूँ कि हम एक मुहिम ये चलाएंगे कि संविधान में दी हुई 22 भाषाओं में से जिस भाषा का आपका मन करे और जिस भाषा पे आपको बहुमत मिल जाए उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दो, पर ये अंग्रेजी हर काम में जो आपने ठूंस रखी है इसको निकालो, क्योंकि हमें अब और गुलामी नहीं करनी। तो ऐसा मुहिम चलाएंगे भाई, तब क्या किसका विरोध करोगे? चलो ऐसा करो, हर एक राज्य के लिए निश्चित कर दो कि ये इस राज्य में यही चलेगा, इस राज्य में यही चलेगा। कुछ तो करो, पर कम से कम इस अंग्रेजी से तो निजात दिलाओ। अंग्रेज कब के चले गए, आज भी हम हिंदी अपनी भाषा में बोल ही नहीं पाते, अपना कुछ है ही नहीं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हास्य रस में हमने परिभाषा जानी। परिभाषा ने हमें ये बताया कि जब भी कोई ऐसी घटना, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, किसी की वेशभूषा, किसी का रंग रूप या किसी का हाव भाव हमें ऐसा दिखाई दे जिसे सुनकर देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है हास, आश्रय आलंबन, जिसके मन में हास का भाव जगा है, जो हंस रहा है। नायक नायिका कोई हो सकता है, या जरूरी नहीं कि नायक नायिका हो, इसमें लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक यही आ जाते हैं। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण हमारे मन में हास्य का भाव जगा है। उदाहरण में जैसे जोकर होते हैं, हम देखें तो उसे हम विषयालंबन कह सकते हैं, उसे देखकर हमारे मन में हंसी का भाव आता है। उद्दीपन की बात करेंगे तो हंसाने वाले के हाव भाव अथवा वो परिस्थितियां जिनके कारण हमारा स्थायी भाव मन में जगा है। यहाँ हम जैसे देख सकते हैं। अब इसके बाद अनुभाव आ जाएगा। आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी अनुभाव के अंदर, जिसके मन में भाव जगा है उसकी क्या चेष्टाएं हो सकती हैं? जोर जोर से हंसना, ठहाके लगा के हंसना, लोटपोट होके हंसना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता आदि। अब हम उदाहरण देखते हैं, हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न आता है। सबसे पहला उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। अब ये जितनी लाइन आपकी ब्लैक हो रखी है, बोल्ड हो रखी है, इतनी ही आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। अब इसके साथ 3 पंक्ति जो दी हैं आपको अर्थ समझने के लिए दी हैं, व्याख्या समझने के लिए दी हैं। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं तो यहाँ दिया है, पुनि पुनि मुनि अक्सही अकलाही देखी दशा हर जन मुस्काही। ये पंक्ति है जो बार बार आपकी परीक्षा में आती है। इतनी इसकी 3 पंक्तियां इसके भाव को समझने के लिए, व्याख्या को समझने के लिए हमने ली हैं। तो ये वाली पंक्तियां जो आपकी सबसे पहले ऊपर दी हैं, ये पंक्तियां बहुत आती हैं, और इनके आने का कारण यह है कि अक्सर इसमें छात्र जो है करुण रस लगा देते हैं। प्रश्न आता है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और सबसे पहले करुण रस, फिर वियोग श्रृंगार रस, फिर उसके बाद हास रस, और फिर कोई और रस दिया होता है। तो हमारे जो छात्र हैं, जैसे पढ़ते हैं रस और जो पढ़ाए जाते हैं, तो वो कोड वर्ड आपको दे दिए जाते हैं। किसी पंक्ति में आपको दुख, उदास या ऐसे दर्द की चीज़ दिखाई दे तो वहाँ लगा देना करुण रस। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, दुखारे भी है और उदासी भी है। छात्र बस यही देखता है, अर्थ पे उसका ध्यान नहीं जाता, यही देखेगा और सीधा लगा देगा करुण रस। एग्जामिनर के पास तो वही हो गया, वो तो खुश हो गया, चल अगले साल को भी यही प्रश्न वापस दूंगा, तो वो देता रहता है और ये आता रहता है। तो अब ध्यान रखिए कि कभी भी
शब्द के आधार पर, केवल शब्द के आधार पर आप किसी रस का चुनाव ना करें, आप उसके अर्थ को समझें। ये कह रहा है कि विंध्य के वासी उदासी, विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले बहुत ही उदास हैं। और क्यों उदास हैं? अब उनकी उदासी का कारण जान के आपके मन में दुख उत्पन्न नहीं होगा, आपके मन में हंसी उत्पन्न होगी। कह रहे तपोव्रतधारी, जिन्होंने तप करने का व्रत धारण कर रखा है, महा बिनु नारी दुखारे, बिना नारी के महादुखी हैं। जब उन्होंने तप करने का व्रत धारण कर रखा है तो फिर नारी की याद क्यों आ रही है? किसी ने कहा था कि तुम जाके तपस्या करो नारी को छोड़ के जाके, है ना? तो इस पंक्ति में हास्य है कि वो यहाँ कहा है कि जिन्होंने तप करने का व्रत धारण किया वो बहुत ही दुखी हैं बिना नारी के, इस वजह से विंध्य के वासी उदासी हैं। तो आपको इस बात में क्या आती है? हंसी आती है कि किसी ने कहा थोड़ी ना था कि आप जाओ और इस तरह से। अब चलो इस कहानी के पीछे एक कहानी है, मतलब जो ये पंक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। भाव क्या है यहाँ पर? ये पंक्तियां उस समय की हैं जब भगवान राम सीता जी की खोज में निकले हुए थे और विंध्याचल पर्वत पर वो पहुंचने वाले थे। तो सूचना मिल गई वहाँ पे ऋषियों के माध्यम से कि राम जो है विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। तो विंध्याचल पर्वत पर जितने भी ऋषि मुनि थे तो वो आपस में बातें करने लगे और एकदम गॉसिप होता है ना जिस तरह से, वैसे ही गॉसिप हो रहा है वहाँ पर कि रामचंद्र जी आ रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने कहानी सुनी है एक अहिल्याबाई की। जब राम वन में गए थे विश्वामित्र के साथ तो उन्होंने कहानी सुनी थी कि राम के पैरों में एक जादू की ऐसी चीज़ है, वो जिस पत्थर पर पैर रख देते हैं वो सुंदर स्त्री बन जाता है। तो अब इन लोगों के मन में जिज्ञासा हो गई है कि सोचो राम आ रहे हैं विंध्याचल पर्वत पर, और विंध्याचल पर्वत पर जितने भी ये पत्थर पड़े हुए हैं इन सब पर राम के पैर पड़ जाएं और ये सब के सब सुंदर चंद्रमुखी हो जाएं तो हमारे पर्वत का दृश्य क्या होगा। तो उसी बात को वो सोच सोच के मन में खुशी हो रही। तो वही दृश्य को यहाँ पे बताया गया है कि विंध्य के वासी उदासी। पहले उनकी स्थिति बताई है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो हैं बहुत उदास हैं। किस कारण से? बिना नारी के। आगे दिया है गौतम तिय तरी तुलसी सो। तिय मतलब पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी मतलब अहिल्याबाई को जो राम ने तरा था, मतलब उनका उद्धार किया था। कथा सुनिबे मुनि वृंद सुखारे, उस कथा को जो मुनि है, ऋषि मुनि है, वो सुन सुन के या सुना के एक दूसरे को सुख की आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और फिर कल्पना कर रहे हैं कि अगर ये सारी शिलाएं चंद्रमुखी बन जाएं किससे? आपके पैर रख देने से, तो कितना सुंदर दृश्य होगा। कीनी भली रघुनाथ जो कृपा करी कानन को पग उधारे। और रामचंद्र जी को दुआएं दे रहे हैं कि आपने बहुत भला काम किया कि जो कानन मतलब वन की ओर अपने पैर रखे, आपने हम पे कृपा की है। तो ऐसा सुन रहे हैं। तो देखो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, पर उनको तो ऐसी घटना समझ में आई है। अब वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जैसे आज के टाइम में भी आपको पता है वीडियो बना के कोई उल्टी फुल्टी, अब किसी की वीडियो को कट पेस्ट करके कहानी को मोड़ के कोई कहीं का कुछ बना देता है। तो ऐसे ही हुआ था कि किसी ने कहानी बताई होगी कि अहिल्याबाई का उद्धार किया, वहाँ से आते जाते किसी दूसरे के मुंह से कहानी आई होगी तो कहा होगा अरे एक स्त्री का उद्धार किया। फिर उससे तीसरे चौथे पांचवे के पास पहुंची होगी तो उसे लगा अरे पत्थर को स्त्री बना दिया। और फिर छठे सातवें आठवें के पास पहुंचते पहुंचते कहानी होगी कि राम के पास एक जादू की छड़ी है जिससे वो अपने पैर से छूते तो पत्थर स्त्री बन जाता है। तभी तो केवट ने भी कहा कि तुम तो पत्थर को स्त्री बना देते हो, मेरी नाव तो लकड़ी की है, वो तो और भी कोमल है, तो वो स्त्री बन गई तो मैं कहाँ खाऊंगा। तो उन्होंने कहा पहले जो तुम्हारे चरणों में ये जड़ी बूटी लगी हुई है इसको धोता हूँ मैं। तो एक आपने पढ़ी होगी रामायण, सुनी है ना, तो उसमें जो किस्सा होता है तो वही कहानी इधर से उधर चल रही थी तो रूप बदल रही थी। तो इसके अंदर आपको पता चल गया कौन सा रस है? हास्य रस। अब दूसरी कहानी है, ये भी कहानी है। इस कहानी के पीछे का सीन ये है, रामायण की पटकथा, अरे मैं ही उल्टा बोले, पटकथा, बार बार उल्टा हो रहा है, यानी रामायण की पटकथा तैयार हो रही थी। अगर मुझे नहीं पता आप लोगों ने किससे सुने या नहीं सुने, हमारे देश में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि ये कहा जाता है कि
कोई भी घटना जो होती है, जैसे आपने सुना होगा कि ये तो होनी है, ये तो होके रहेगी, और ये पहले निश्चित हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। तो ऐसे ही था कि भगवान श्री हरि को जन्म लेना था मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक में, तो उसके लिए एक भूमिका तैयार करनी थी। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक भूमिका तैयार की, और भगवान का कोई भी काम जो होता है ईश्वर का, वो एक तीर से 2 नहीं 3-4 निशाने करते हैं। तो जो हमारे नारद मुनि जी हैं, उनके मन में थोड़ा सा ऐसे आने लगा है कि यार सब लोग तो ये अपना जो पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, इसका आनंद लेते रहते हैं, और मैं यहाँ पे साधु एकदम भटकता रहता हूँ। तो उनके मन में थोड़ा ऐसा आ रहा था, तो उनके मन में आने वाली इस भावना को भी उन्हें खत्म करना था। तो इसी तरह से उन्होंने एक माया नगरी बनाई, और उस माया नगरी में एक सुंदर कन्या को बनाया। कहते हैं कि भगवान विष्णु की माया ही थी वो जिसने उस चीज़ को रचा। तो उस कन्या का स्वयंवर हो रहा है। अब नारद जी जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं कि कौन कन्या है। उस कन्या को देख के नारद जी के मन में जो वो भावना थी वो प्रबल हो गई। अब उन्होंने कहा नहीं, अब मैं ये छोड़ूंगा सन्यासी जीवन, मुझे शादी करनी है। और आगे अब उनको थोड़ा सा डाउट अपने ऊपर भी था कि पता नहीं कोई कन्या मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। तो भगवान जी के पास चले गए, विष्णु जी के पास, और जाके उनसे कहा कि प्रभु देखो, आज तक आपकी इतनी भक्ति करी है, अभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज़ चाहिए। कि क्या चाहिए? कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा नारद जी किस लिए चाहिए? कि नहीं, मुझे अब शादी करनी है, ऐसे किसी कन्या का स्वयंवर हो रहा है और मुझे जाना है, तो आपका रूप मिलेगा तो वो सुंदर ही पुरुष को चुनेगी। अब कहा जाता है भगवान विष्णु तो पूरे लोक में, त्रिलोक में सबसे सुंदर पुरुष हैं, तो उनका रूप उन्होंने मांगा। तो नारद जी को समझाने की कोशिश की भगवान विष्णु से, लेकिन वो नहीं समझे, जिद पे अड़े हुए थे। तो कहते हैं भगवान और एक योग माया, ये 2 चीजें होती है। योग माया चाहे आप उसे समय कहो, कि ईश्वर अगर चाहे भी ना, आप जो मांग रहे हो ईश्वर से, और ईश्वर अगर चाहे भी कि आपको चलो ठीक है यही चीज मिल जाए, लेकिन जो आपकी सृष्टि जिसने रच दिया है, जो समय है, वो आपके लिए हमेशा बेहतर ही काम करता है, और उसने आपको एक काम दिया होता है, तो उसी के अनुसार आपकी जिंदगी में घटता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है नारद, तुम्हें हरि का वह रूप मिले जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हरि का वह रूप मिले जिससे तुम्हारा कल्याण हो। अब योग माया को तो पता है कि ये नारद जी को बनाया तो हमने किस लिए है, कि इनका जो जन्म हुआ है साधु बन के, ये मानव जाति को और इन सारी चीज़ों को शिक्षा दें, लेकिन ये खुद ही गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो करेंगे क्या। तो उन्होंने उन्हें हरि का रूप दे दिया। और आपको पता है, आपने अनेकार्थक शब्द पढ़े हैं, तो हरि का मतलब वानर भी होता है। तो बंदर का रूप उनको मिल चुका है। अब जब उनको लगा कि अब उन्होंने शीशा नहीं देखा ना, आईना देखना भूल गए, उन्हें लग गया हाँ ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे तो अब प्रभु का रूप मिल गया है, तो मुझसे ज़्यादा सुंदर तो यहाँ कोई नहीं है। तो अब वो स्वयंवर में जाके बैठ गए हैं। तो वहीं पे क्या हुआ है उसका दृश्य इन पंक्तियों में कहा गया है। पंक्ति कहती हैं, काहू ने लखा पंक्ति कहती हैं कि काहू ने लखा, अरे कहाँ चला गया बार बार काहू ने लखा सो चरित बिसेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। नृप का मतलब है राजा, ठीक है, कन्या मतलब राजा की पुत्री। कह रहे हैं कि लखा मतलब देखना, आज तक किसी ने ऐसा रूप नहीं देखा था जैसा रूप नारद जी का है, जो स्वरूप, जो रूप उस राजा की कन्या ने देखा। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट माने बंदर, बंदर का शरीर और भयानक देह लग रही थी। देखत हृदय क्रोध भाते ही, और जैसे ही उस कन्या ने उसे देखा और देखते ही मन में क्रोध धारण कर लिया कि इस व्यक्ति ने भी सोच लिया कि मैं इसका वरण करूंगी। तो इस बात का उसे क्रोध आ गया, उसके मन में क्रोध आ गया। तो फिर उसने क्या किया कि जहीं दिशा नारद बैठे फूली, यानी जिस दिशा में नारद मुनि अपने मन में फूले हुए बैठे हुए थे, सो दिस तेह न विलोकी भूली, उस दिशा में उसने भूल कर भी, यानी विलोकी मतलब देखना। देखो देखने के कई सारे शब्द होते हैं, जैसे लखना, विलोकी, ठीक है, देखना, इस तरह से। तो विलोकी का मतलब हो गया कि यानी भूल कर भी न देखना उस दिशा में। उधर उन्होंने भूल कर भी नहीं देखा जिस दिशा में नारद जी बैठे थे। अब वो जैसे ही एक राजा के बाद दूसरे राजा के पास जा रही हैं,
तो उस समय पे पुनि पुनि मुनि अक्सई उकलाही, बार बार जो ऋषि हैं वो उकलाते हैं कि मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही, इतना सुंदर आदमी यहाँ बैठा है, आ नहीं रही है, देखी दशा हर जन मुस्काही। और उनकी जो ये स्थिति है, जो बार बार वो उकला रहे हैं, उकसा रहे हैं, इस चीज को देखकर, इस स्थिति को देखकर वहां जितने लोग स्वयंवर देखने आए वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उनको तो पता है क्या हो रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों को हंसी आ रही है वैसे ही उनके मन में हंसी आ रही है। तो इन पंक्तियों के कारण, यानी इस भाव के कारण इन पंक्तियों में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस हो रहा है। ठीक है। नंबर 3 कहता है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। अब जो प्रेम प्रताप जी हैं वह अपना तंबूरा लेकर मंच पर बैठ गए हैं और उनको अपना प्रदर्शन करने के लिए केवल 15 मिनट मिले थे, लेकिन उनका 1 घंटे का ही आलाप था। आलाप समझते हैं क्या होता है? जो आ शुरू करते हैं ना, तो वही 1 घंटे का था। अब वो तो उसको शुरू करके अपने राग में गोता मार गए, लेकिन वहाँ जो श्रोता बैठे थे वो बोर होके धीरे धीरे क्या हुए, वहाँ से खिसक लिए। अब इस दृश्य में हमें हास्य उत्पन्न होता है, तो इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा, हास्य रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। जिन छात्रों को वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है वो लोग अपना नेट चेक करें एक बार, ठीक है? नेटवर्क का इशू हो सकता है, वैसे वीडियो आपकी बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, अटकता है, वो नेटवर्क की वजह से अटकता है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आजकल आपका जो 4G है वो 2G के जैसा चल रहा है। ऐसे ही जब 3G के बाद 4G लॉन्च किया था इन लोगों ने, तो 3G भी 2G बन गया था, घूमता रहता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो अगला G ये लॉन्च करने वाले होते हैं तो पिछला G इतना स्लो कैसे हो जाता है? बात ये है ना कि ये कहेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हमें ना ये तो खराब हो गया, अब नया लेके आ रहे हैं, और नए के नाम पे, अपडेट करने के नाम पे, पैसा ऐंठने के नाम पे बस ये बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं तभी कह रही थी जब तक 5G की कोई कहानी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, तब तो 4G बहुत दौड़ रहा था। आजकल 4G ने 2G जैसा बना रखा है, तो फिर कहेंगे देखो 4G में गड़बड़ हो रही है, अब 5G लो। तो अभी तक जो आप 1000 रुपये दे रहे थे, अब 2000 रुपये दो। तो वही वाला हिसाब किताब है, उसी वजह से हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि नेटवर्क, देखो जब ऑनलाइन क्लास चलती है ना आपकी, लाइव क्लास में आपका सर्वर चार्ज भी ज़्यादा लगता है, आपका डेटा भी ज़्यादा लगता है, आपकी कई सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। तो जिन छात्रों को अगर ऐसा लगता है कि मेरा नेट जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो छात्र जब डाउनलोड वाले फॉर्म में आ जाती है वीडियो क्लास चलने के बाद, तब आप देखें तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर आपको निर्बाध रूप से दिखेगी वो। चलो लिखिए, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। जब किसी काव्य में जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान, जब किसी वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध, जब किसी काव्य में किसी वैर मतलब दुश्मनी, शत्रुता, ठीक है, अपमान अथवा प्रतिशोध के कारण उत्पन्न क्रोध का वर्णन किया जाता है। क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहाँ रौद्र रस होता है। वहाँ रौद्र रस होता है। देखो ध्यान दीजिए, रौद्र रस आपका जब भी होगा,
आपको किसी भी घटना में, किसी भी चीज में आपको ये पता चलेगा कि वहां पे नायक नायिका या जो भी पात्र है उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो किसी बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया है और उसका वर्णन किया जाता है, तो वहां पर रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। आश्रय आलंबन, जिसके मन में क्रोध का भाव जगा है। आश्रय आलंबन में हमें पता ही है नायक नायिका के साथ कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक होते हैं। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में क्रोध का भाव जगाए। अब देखो यहाँ ध्यान देना, कारण और जिसके प्रति, यहाँ दो व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जिसके कारण कभी कभी ये दोनों व्यक्ति एक ही हो जाते हैं और कभी कभी ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। मान लो ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपके भाई को किसी ने पीट दिया, तो आपको गुस्सा आ रहा है। किस कारण से आया? क्योंकि भाई को पीट दिया। और अगर हम कहें कि किसी के प्रति गुस्सा आ गया, तो अब जिसने पीटा है उसके प्रति, ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग भी हो जाती, कभी कभी दोनों ही विषय आलंबन में आएंगे, ठीक है। उद्दीपन में आएगा आपका वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण क्रोध का भाव जगा है, कोई अपमान होना, कटु वचन सुनना आदि आदि। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं, जैसे आंखों का गुस्से से लाल होना, गुस्से में कांपना, गुस्से के कारण जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी वही अनुभाव में आ जाएगा। क्या हुआ? देखो बातें मत करो ऐसे ना, बाहर जाके सुन लिया करो, ठीक है, डिस्टर्ब होता है क्लास का। संचारी भाव, अमरस, उग्रता, आवेग आदि इसमें संचारी भाव होंगे। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने दिया है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब ये पंक्तियां जो हैं वो कृष्ण की चेतावनी में से हैं। रश्मरथी में कृष्ण की चेतावनी सर्ग है, उसमें से ये दी हुई हैं। तो ये ध्यान रखिए कि रश्मरथी में आपको जो मिलेगा, मतलब कृष्ण की चेतावनी के अंदर जो पंक्तियां मिलेंगी, दो रस आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। एक तो आश्चर्य, अद्भुत रस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरा इसमें आपको रौद्र, क्रोध की अवस्था। तो जहां पर कृष्ण बोलेंगे अपने विशाल रूप के बारे में, तो वो तो आश्चर्य में चला जाएगा क्योंकि वो अद्भुत रूप दिखाएंगे, और जहां पर वो एक शब्द धमकी देने वाले रूप में होंगे, वो क्या हो जाएंगे? रौद्र में हो जाएंगे। तो जैसे पंक्ति कहती है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, जब दुर्योधन ने बोला कि इनको बंदी बना लो, तो हरि ने भीषण हुंकार के साथ अपना रूप विस्तार कर लिया। और जब उन्होंने अपना रूप विस्तार किया है तो डगमग डगमग दिग्गज, दिग्गज मतलब दसों दिशाओं के हाथी, गज का मतलब हाथी है। दसों दिशाएं जो होती है, कहा जाता है हर एक दिशा पर एक हाथी वास करता है, निवास करता है, तो वही कहा है कि दसों दिशाओं के हाथी जो हैं वो डर गए हैं और भगवान कुपित होकर बोले, वो क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, अगर है तेरे अंदर सामर्थ्य तो मुझे बांध कर दिखा। तो इनमें क्या है? क्रोध है, क्योंकि क्रोध, नायक के मन में क्रोध आ गया है इस समय। आगे कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, ये डॉट 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 का मतलब है, इससे आगे बढ़ती है चीजें। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि जो तुझसे एक समाज के हित के लिए जो बात कही गई थी वो तूने नहीं मानी, और जो मित्रता का प्रस्ताव हम लेकर आए थे उसका मूल्य तूने नहीं पहचाना। तो अब ये सुन ले कि अब इस युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अंतिम संकल्प सुनाया है कि अब कोई याचना नहीं होगी, जो याचना करनी थी वो समाप्त हो गया। अब सीधा क्या होगा? रण होगा, और तुम्हें देखना है कि क्या होगा, तुम्हारा जीवन, तुम जीवन जियोगे या मरोगे, ये तुम्हें सोचना है अब। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भी क्या है? एक तरह से धमकी है। तो धमकी है तो क्रोध की अवस्था है वहां पर, तो रौद्र रस है वहां पर। आगे तीसरे पॉइंट कहता है कि कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब जब अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया था पारिवारिक लोगों को देखकर, तो उसके बाद कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया, और फिर कृष्ण ने वो सारी चीज़ें याद दिलाई
कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए वो लाखाग्रह, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो तुम्हारे भाई का अधिकार था वो उसे नहीं दिया गया, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी का किस तरह से अपमान हुआ। तो वो सारी बातें जो उनके साथ अत्याचार हुए वो सारी चीज़ें उन्हें याद दिलाते हैं। तो उन्हीं बातों को सुनकर जो अर्जुन है वो क्षोभ से जलने लगे हैं। क्षोभ का मतलब होता है एक तरह से क्रोध ही होता है, लेकिन ये वो क्रोध होता है जो बदले की भावना से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बदले की भावना से उत्पन्न क्रोध को क्षोभ कहते हैं। तो अर्जुन के मन में अब क्या आ गया, बदला लेने की भावना आ गई, तो उससे वो क्रोध में आ चुके हैं। सब सील अपना भूलकर, जो उनका शांत स्वभाव था उसको भूलकर करतल युगल मलने लगे। कर माने हाथ, तल माने तलवा, यानी हाथ का तलवा अर्थात ये हथेली। ठीक है, और युगल मतलब दोनों हथेलियों को आपस में, कहते हैं ना हाथ ऐसे मलना, उसी चीज को दिखाया गया है यहाँ पर। देखो मैं जो आपको ये शब्द को तोड़कर जो बताती हूँ ना, ये भाव समझने के लिए बताती हूँ कि आपको कैसे अर्थ निकालना है। आप ये सोचेंगे कि कैसे अर्थ निकलता है, भले ही आपको पीछे की कहानी का पता ना चले कि कब कहाँ क्या बात कही है, लेकिन उस पंक्ति का अर्थ जरूर समझ में आता है। तो ये कहा है कि उन्होंने अपना स्वभाव भूलकर वो अपने हाथ मलने लगे हैं, और उन्होंने क्या कहा है, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। संसार देखेगा कि हमारे शत्रु जो हैं वो रण में मृत पड़े हुए, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। और उन्होंने अपना जो मोह था सब त्याग दिया और वो अब युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। तो इन पंक्तियों में भी क्या है, क्रोध है, क्योंकि उनके मन में क्रोध चल रहा है। ध्यान रखिएगा जब हम रस देखते हैं, हास्य रस में जो भाव आना है वो श्रोता के मन में आना है। ठीक है, वहाँ ये नहीं कि जो वहाँ पे नायक या नायिका हैं, जो आलम्बन है या विषय आलम्बन है, उसी के मन में भी जरूरी ही हास्य आए। वहाँ पर हास्य, अब जैसे हमने कहा था कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, यहाँ किसी के मन में नहीं है, वहाँ नायक या नायिका जो पात्र हैं उनके किसी के मन में कोई हंसी का भाव नहीं है, लेकिन हंसी किसको आती है, श्रोता को आती है। जो लेखक है, दर्शक है, जो पाठक है, कवि है, उसने वहाँ पे रस दिया है अपने लिए, तो वहाँ पर हास्य हो जाता है। लेकिन जो हमने यहाँ पे रौद्र देखा, तो रौद्र ने कहा है कि वहाँ जो पात्र होगा उस पात्र के मन में अगर क्रोध है और उसका वर्णन हो रहा है तो वहाँ रौद्र रस होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमारे मन में तो क्रोध आया ही नहीं, आ रहा होगा अर्जुन के मन में आ रहा होगा, हमारे में तो आया नहीं। तो अर्जुन के मन में क्रोध आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, रौद्र रस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिया है भयानक रस, लिखो परिभाषा भयानक रस की। लिखो परिभाषा, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है, अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ भयानक रस होता है, वहाँ भयानक रस होता है। देखो भयानक रस का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्थिति हो जिस स्थिति में आपको डर लगे, चाहे ऐसा हो कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, वहाँ आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी भयानक रस होगा। अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि भूत प्रेत का कोई किस्सा कहानी जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ भी भयानक रस होगा। और प्रकृति का प्रलय रूप, जहाँ प्रकृति का, जैसे मान लो भूकंप की बात हो रही है, भूस्खलन की बात हो रही है, सुनामी की बात हो रही है, आंधी तूफान की बात हो रही है, या जंगल में आग लग गई है, इस तरह की बात हो रही, तो ये सब क्या है, प्रकृति का प्रलय रूप है। तो प्रकृति के प्रलय रूप का जहाँ पे वर्णन होगा वहाँ पर भयानक रस होगा। ठीक है, तो स्थायी भाव देखेंगे। स्थायी भाव कहता है भय।
आश्रय आलंबन, जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भय उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन, वे परिस्थितियां, स्थितियां जिनके कारण मन में भय उत्पन्न हुआ है। कुछ भी हो सकता है, जैसे बाढ़ का आना, तूफान का आना, भूकंप या सुनामी या ज्वालामुखी विस्फोट आदि। ठीक है। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या हो सकती हैं, जैसे डर से चीखना चिल्लाना, भय से कांपना, बेहोश हो जाना आदि, इस तरह से रहेगा। संचारी भाव में त्रास, चिंता, आशंका, जड़ता, डर आदि, ये सब संचारी भाव में रहेंगे। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति कहती है कि उधर गरजती सिंधु, सिंधु मतलब सागर, और लहरिया यानी सागर की लहर। एक तरफ से सागर की लहर बहुत तेज गति से बढ़ती चली आ रही है। कुटिल काल के जालों सी, मतलब कुटिल माने चालाक, काल माने यमराज है यहाँ पर। जिस तरह से चालाक यमराज अपना मृत्यु का जाल बिछाए रहता है, उसी तरह से वो जो सिंधु की लहर है वो ऐसी लग रही है कि वो बढ़ी आ रही है। और फिर उसकी तुलना की गई है कि ऐसा लग रहा है वो लहर इस तरह से चली आ रही है, और लहर से कहते हैं ना, जब पानी आपस में टकराता है तो उसमें झाग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब वो झाग उत्पन्न हो गए हैं उस लहर में और वो साथ में बढ़े आ रहे हैं, तो वो कैसा लग रहा है, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। व्यालों का मतलब है यहाँ पर सर्प। ठीक है। जैसे कोई बड़ा सा सर्प फन फैलाकर और झाग उगलते हुए आ रहा हो। फैन का मतलब झाग। ठीक है। जैसे वो झाग उगलते हुए आ रहा हो, ऐसी ही वो क्या लग रही है, सिंधु की लहर लग रही है, सागर की लहर लग रही है। तो ऐसा दृश्य अगर आपको दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, कूद कूद के उत्साह मनाएंगे कि वहां से डर के भागेंगे? स्वाभाविक सी बात है, डर के भागेंगे, मन में भय उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 कहता है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। पर्यायवाची है ये, किसका है? बाज, शेर, शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखना। एक तरफ अजगर लखी मतलब लख रहा है, ललचाई हुई नजरों से देख रहा है, और दूसरी तरफ शेर। अब समझ लो, जंगल में हो, एक तरफ अजगर है और एक तरफ शेर। अब क्या हुआ है, बिकल बटोही बीच ही, बिकल मतलब परेशान बेचैन, बटोही मतलब राहगीर, बीच ही परो मूर्छा खाए। अब परेशान राहगीर दोनों स्थितियों को देखकर मूर्छित होकर गिर गया है। भाई जिसका भाग्य हो वो खा लो। ठीक है, जिसके नसीब में। तो यहाँ पर वो मूर्छित क्यों हुआ है, क्योंकि उसके मन में भय उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो मूर्छित हो गया। तो भयानक रस होगा इसमें। ठीक है, क्या कह रहे हो? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो तुम्हारे होठ हिलते हुए देखे। तुम्हारी तरह वो इतना साहसी नहीं ना। ठीक है, चलो आगे। नंबर 3, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था ह्रास। अब ये ज्वालामुखी के लिए का वर्णन दिया गया है कि धसती धरा, एक तरफ से धरा मतलब पृथ्वी धसती जा रही है, और धधकती ज्वाला, और दूसरी तरफ से आग बिल्कुल उबल के निकल रही है। ज्वालामुखियों के निश्वास, और ऐसा लग रहा है जैसा कि ये ज्वालामुखी सांस ले रहा हो, क्योंकि एक तरफ से जमीन जो है नीचे से धसती जा रही है और एक तरफ से उबाल आ रहा है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो वक्ष है वो एक बार नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। तो उस स्थिति को दिया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्वालामुखी श्वास ले रहा है, और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था ह्रास। ह्रास मतलब नष्ट होना, और जो उससे लावा निकल रहा है उससे जो आसपास की चीजें हैं, जो अवयव हैं, वो क्या हो रहे हैं, क्रम से करके नष्ट होते जा रहे हैं। अब आपको ऐसा दृश्य दिखाई दे कि यहाँ पे ज्वालामुखी, हाँ, संकुचित मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, सिकुड़ते हुए, जैसे आपको अगर पता चले कि कोई यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और उसकी आग जो उसका लावा है धीरे धीरे यहाँ आ रहा है, और जिसको ऊपर वो आ रहा है वो बस एकदम से खत्म हो जा रहा है, तो इंतजार करेंगे बैठ के क्या आ जाए हमारे पास भी, हम भी एंजॉय करेंगे, एक सेल्फी ले लेते हैं साथ में, या भागेंगे?
बैठ के देखोगे तो इसका मतलब सन्यास आ गया है तुम्हारे मन में, हाँ, शांत रस चल रहा है। तो यहाँ पे शांत रस नहीं है भाई, यहाँ भयानक रस चल रहा है, तो आप भागोगे यहाँ से। नंबर 4 कहता है, लंका की सेना कवि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो हनुमान जी ने अपना रूप विशाल कर लिया, और जैसे ही उन्होंने अपना रूप विशाल किया और उसके बाद उन्होंने लंका को जलाना शुरू कर दिया। तो जो लंका की सेना थी वो कपि हनुमान जी के गर्जन से, जैसे उन्होंने कहा ना जय श्री राम, और जो गर्जना करी उसी गर्जन से वो कांप गई, और पता चल गया कि अब लंका का क्या हो गया है, विनाश आ गया है, तो आने वाला है। तो भीषण हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। उसके मन में क्या हो गया, भय पैदा हो गया। देखो ध्यान दीजिए, मुझे नहीं पता कि आप रामायण या महाभारत को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, पर अगर सही मायने में अगर आप अपना दृष्टिकोण जो सोशल मीडिया पे जो बताया जाता है उन सब चीज़ों से हटा के अगर आप एक छात्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कई सारी चीज़ें ना जीवन में सीखने को मिलती हैं। रामायण में बहुत सारी राजनीति या कहें जीवन शैली दिखाई जाती है। आप जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास, इतने महान बड़े बड़े राक्षस थे कि जिनकी तुलना में राम के पास एक हनुमान के अलावा कुछ और था ही नहीं। सारे वानर थे, कोई इतनी चीज़ें थी नहीं। तो जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो शत्रु है वो बहुत बड़ा हो, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, और आपके पास एक ही चीज़ है, उसके पास अगर 100 चीज़ें हैं और उन 100 में से बराबरी करने के लिए कोई एक ही चीज़ है, तो इंसान बस उसी एक चीज का ही प्रदर्शन करता है हर बार। तो ऐसे ही रामायण में किया गया। तो यहाँ पर देखो ये बात जानते थे हनुमान जी। हनुमान जी को आपने सुना है, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं इतने, हनुमान जी कोई ईश्वर नहीं, कोई अवतार नहीं, वो ईश्वर ने उनको एक शक्ति दी, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी है। और ये बात देखोगे, इतना बल और इतना ज्ञान होने के बाद कोई इतना शांत हो जो अपने आप को कहे कि मैं तो सेवक हूँ, उससे बड़ा उससे बड़ा भगवान या उससे बड़ा ईश्वर फिर कोई नहीं हो सकता। हम हनुमान को यूं ही नहीं मानते भगवान या ईश्वर, उनकी इस उनकी शालीनता पर हम उन्हें मानते हैं। तो हनुमान जी जब वहां पे जाते हैं, उनको पता है कि हमारे वानर कितने कमजोर हैं, ये राक्षस तो उनको ऐसे उठा उठा के खा जाएंगे, तो उनके मन में भय पैदा करना है। तो जब उन्हें पता चल गया कि हाँ सीता जी को इन्होंने यहीं पे बंदी बनाया हुआ है, तो हनुमान जी ने जो काम किया लंका जलाने का, तो देखो उनमें राक्षस रावण को लगता है कि युद्ध बाद में शुरू हुआ है, लेकिन युद्ध उसी दिन शुरू हो गया। हनुमान जी ने क्या किया, सबसे पहले ढूंढ ढूंढ के सारे उसके जो शस्त्र के जहाँ पे भंडार थे सब जला दिए। जितने भी उसने बनाया हुआ था चारों तरफ से अभेद जो लंका बनाई हुई थी, हर किसी चीज को जला डाला। और वहां पे जो सेना थी उस सेना के मन में भय पैदा कर दिया कि समझ लेना मैं तो एक ही बंदर हूँ, अभी ऐसे इतनी से पूरा कितने बंदर भरे हुए हैं। अब चाहे वो हो ना हो, पाकिस्तान के पास एक परमाणु बम है, सारे आसपास के देशों ये कहता है बम छोड़ दूंगा, परमाणु बम छोड़ दूंगा। हर बात में हर कोई ये डरता है, अरे ये परमाणु बम छोड़ देगा, इसलिए सब लोग शांत रहे। हाँ जी, आप ये समझ लो ज्यादा दिल पे ले गए। मैं कहने का मतलब ये है कि किसी के पास अगर एक छोटी सी पावर होती है ना, तो वो उसी का प्रदर्शन करता है, मैं वही दिखा रही हूँ। तो वहां पे यहाँ हनुमान जी ने इतनी सारी चीजें की। अब ये समझिए कि इतनी बुद्धि है कि वो ये सारा काम करके आगे, राम ने नहीं कहा था उनसे कि तुम ये सब चीज करके आना, लेकिन वो अपनी बुद्धि से बात करके आए खुद। जब पता चल गया कि अभी आना है वापस यहाँ से जाके और फिर लेके आना है पूरी सेना को, तो इनका मनोबल तोड़ दो। तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों सिखा रही हूँ, ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रही आपके मनोरंजन के लिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि याद रखना, आप चाहे कितने भी बड़े शक्तिमान क्यों ना हो, अगर आपका मनोबल टूट गया, आपका आत्मविश्वास टूट गया, तो आपको तुच्छ प्राणी भी हरा जाएगा। और अगर आपके अंदर बल पैदा हो गया, अब जब हनुमान जी वहां से लौटे और उन्होंने अपनी सेना में अपना पराक्रम बताया कि मैं ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ, तो उनके जो लोग डरे हुए थे राक्षसों को देखकर, उनके मन में क्या आ गया,
बल पैदा हो गया। तो इसलिए जीवन में ये जो घटना, ये कहानी, ये हमें यही सिखाती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप कभी ये मत सोचना कि अरे मैं तो गांव से पढ़ के आया हूँ, यहाँ पे तो इतने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा। क्योंकि मेरे कुछ छात्र आके ऐसे ही कहते हैं, मैम यहाँ मैं देखता हूँ वो दिन भर पढ़ता रहता है, वो ये करता रहता है, वो सारी। आपको किसी और को नहीं देखना, जितनी सीट होती हैं आपकी उनमें से आपको एक ही सीट पे अपना हक जताना है, बाकी सीटें दूसरों के लिए हैं। एक सीट पे टारगेट लगाना है, तो बस आपको अपने अकेले ही पढ़ना है और अपने मन को, अपना जो मन का आत्मबल है ना, उसको कभी कमजोर मत होने देना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा लिखिए। जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाए, घटना का ऐसा वर्णन किया जाए जिससे मन में, जिससे मन में घृणा उत्पन्न होती है, जिससे मन में घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ विभत्स रस होता है। वहाँ विभत्स रस होता है। देखो, विभत्स रस मतलब जहां पर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो। अब यहाँ पे किसी तरह का वर्णन हो सकता है, किसी लाश के सड़ने का वर्णन हो सकता है, या कोई जैसे मारकाट मचाता है, जो आप देखेंगे, या गंदगी है, बदबू आ रही है, कहीं कोई चीज सड़ रही है, उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वो सब किस में आएगा? विभत्स में आता है। स्थायी भाव होगा इसका जुगुप्सा, जिसे घृणा कहते हैं हम। अगर आपके ऑप्शन में कभी ऐसे आए कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए और ऑप्शन में एक जगह जुगुप्सा और एक जगह घृणा आ जाए, तो जुगुप्सा का ही चुनाव करना है, ठीक है। आगे दिया हुआ आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई हो, नायक, नायिका या कवि, श्रोता, दर्शक, पाठक आदि रहेंगे। विषयालंबन वह व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई हो। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण घृणा उत्पन्न हुई हो, जैसे लाश का सड़ना, जख्मों का रिसना या बदबू आना आदि। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? चीखना, चिल्लाना, मान लो किसी को इस तरह से देखा तो एकदम से चीख निकल जाती है। वमन करना मतलब वॉमिटिंग, उल्टी करना। नाक मुंह सिकोड़ना, थूकना आदि, ये उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रहेंगे अनुभाव की। संचारी भाव में ग्लानि, विषाद, जड़ता आदि रहेंगे। चलो देख, जड़ता समझाया नहीं था? पहले दिन नहीं आए थे क्या, जब पिताजी खड़े थे? जड़ता का मतलब होता है, जड़ता का मतलब है जब आपको कोई ऐसी चीज आप देखें कि पैरों तले से जमीन खिसक जाए, जिस अवस्था पे आप ये कहेंगे कि मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, वो अवस्था जड़ता की होती है, ठीक है। अब दोबारा कहानी नहीं सुनाऊंगी, एक बार सुना चुकी हूँ, जो नहीं आया मिस कर गया, ठीक है। मजेदार कहानी सुनाई थी, फ्लैशबैक में गए थे हम। तो चलो, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार अतहि आनंद उर्धारत। अब यहाँ पे पंक्ति है, युद्ध के मैदान में या कहीं पे भी कोई लाश पड़ी हुई है और वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो आकर उसे छत विछित कर रहे हैं, तो उसका वर्णन है कि सिर पर बैठियो काग, काग माने कुआ, जो लाश है उसकी सर पर कुआ बैठा हुआ है, और आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, जो स्यार है वो उसकी जीभ को
खींच के ले जा रहा है, अतई आनंद उर्धारत, और जब उसे खा रहा है चबा के तो अपने हृदय में आनंद मना रहा है। गीद जांगी को खोद खोद के, जो गिद्ध है, ठीक है, बाज, जो बाज यानी गिद्ध है, वो जांग को खोद खोद कर मांस उपारत, यानी जो मांस है उसको उपाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। स्वान अंगुरीन को काटी काटी के खात विदारत, स्वान मतलब कुत्ते, जो जंगली कुत्ते हैं वो उसकी उंगलियों को काट काट कर खा रहे हैं, चबा चबा के। तो इन लोगों की दावत हो रही है अच्छी, पर आप लोगों का मुंह क्यों सड़ रहा है? तो आप लोगों का मुंह सड़ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। नंबर 2, जह तह मज्जा मांस रची लखे परत बिगारे, जित जित छिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे। कवि कहता है कि यहाँ वहाँ मांस मज्जा बिखरा हुआ पड़ा है, किसी युद्ध क्षेत्र के मैदान का यहाँ पे वर्णन किया गया है, युद्ध वगैरह हुआ है अभी वहां पर उस समय का, कि इधर उधर मांस मज्जा जो है वो बिखरा पड़ा है, और लखी परत बगारे मतलब लाखों परत दर परत जो लाश हैं वो पड़ी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर। जित जित छिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे, यानी इधर उधर जो हाड़ हड्डियां हैं वो फैली पड़ी हैं, और क्या हो गया है, सेतु कहूँ, कहीं पर सेतु पुल के पुल बन गए हैं हड्डियों के पड़े रहने से, और कहूँ रत्नारे, और कहीं पे नदियां यानी सागर ही बह गए हैं खून के। तो जहां पर ये ध्यान रखना, जहां पे लाश मांस मज्जा इस तरह का वर्णन किया जाएगा वहां पर क्या होता है, विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का प्रयोग जो होता था वो आदिकाल की रचनाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता था, क्योंकि आदिकाल में युद्ध का वर्णन होता था, और जब युद्ध का वर्णन हो रहा है तो वहां पर तो आपको ये मिलेंगे ही कि लाश पड़ी हुई है, किसी का हाथ कटा है, किसी का सर कटा है, तो इस तरह का वर्णन, तो विभत्स रस वहां पे ज्यादा मिलता है। वीर रस के साथ साथ विभत्स रस होता है। अगला आता है वीर रस। चलो जल्दी से देखते हैं, परिभाषा लिखिए वीर रस की। जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, अद्भुत वर्णन किया जाता है, अथवा देश के प्रति प्रेम भावना, देश के प्रति प्रेम भावना का वर्णन किया जाता है, देश के प्रति प्रेम भावना का वर्णन किया जाता है, वहाँ वीर रस होता है, वहाँ वीर रस होता है। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र हैं जिन्होंने 12:26 पे कमेंट करी है, मैडम जी कमेंट पढ़ लिया करो, ठीक है। अब उस छात्र ने 12:08 पे कमेंट करी है, नमस्ते मैम, ठीक है। और 12:19 पे उसने कमेंट करी है, मैम जी कब तक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंतजार करके 7 मिनट बाद ये कमेंट लिखी, मैम जी कमेंट तो पढ़ लिया करो। बेटा पहली बार आए हो क्या हमारी क्लास में? हाँ, पहली चीज तो आपने जो कमेंट की है इस कमेंट का जवाब मैंने क्लास में आते ही पहली बार दिया। और दूसरा मुझे बताओ, मुझे कई बार अफसोस होता है कि जो आपके दिमाग में चलता रहता कब कंप्लीट हो जाएगा। मैं फालतू बात करूंगी यहाँ पे, जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ हर दिन बुलाऊंगी, आओ बैठ के बात करते हैं, मजे करते हैं, है ना, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। मैं मस्ती करूंगी यहाँ पे, कोई लेक्चर दूंगी आपको बैठा के, नहीं ना। जिस दिन हमारा बैच खत्म होगा उस दिन खत्म हो जाएगा। और 3 महीने की बात होती है, तो 3 महीने समाप्त होने जा रहे हैं ना आपके इस बैच के, तो 3 महीने जब समाप्त होंगे हो जाएंगे।
ऐसा तो है नहीं। और मैंने जब आपको बताया पहले दिन अलंकार शुरू हुआ था, उसी दिन बताया था कि हर टॉपिक में जब हमारा भाग 1, भाग 2, भाग 3 शुरू होता है, हर भाग में 20 से 25 दिन की क्लास है। जब अलंकार शुरू हुआ है तो मान के चलो इसमें भी 20 क्लास होंगी, उतने में ही। अब ये फालतू चीज़ें और फिर उसमें ये करके मुझे इस चीज़ पे आता है गुस्सा, जब ये कहते हैं कमेंट पढ़ लिया करो, फिर यूट्यूब पे भी जाकर लिखते हैं अरे कोई फायदा नहीं इन मैडम का बैच लेने का, कमेंट तो पढ़ती ही नहीं है, डाउट तो देती नहीं। इतना तगड़ा डाउट भाई, मैं तो हिल गई एकदम अंदर से भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोबारा इस तरह की चीज़ें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करो। अब पढ़ने पे तो ध्यान देते नहीं हो, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब क्या पार्टी करोगे? शादी कर रहे हो, जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, जब हो जाएगा अरे ऑनलाइन है, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो, बाद में जब बैच समाप्त हो जाए एक दिन देख लेना कि बैच समाप्त कब लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ लेना। मर्जी आपकी है, आपके हाथ में है ना सारी चीज़ें, मेरे हाथ में तो है नहीं। चलो, तो हमने क्या कहा, देखो एक छोटी सी बात बोली, मैडम इतना लेक्चर दे देती है, बात ये है तो समझो, इतने प्यार से लेक्चर दिया है, नहीं तो पुराने छात्र तो जानते हैं क्या होता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैडम इतनी बदल क्यों गई, इतना गुस्सा कम कैसे हो गया? मैं भी ये सोच रही हूँ। रस चल रहा है ना? हाँ, ये कह सकते हो कि रस चल रहा है, तो मैं मूड खराब नहीं करना चाहती है। वैसे रस में, रौद्र रस में आ जाते हैं ना। चलो, अभी तक श्रृंगार रस का असर हो रहा है ना, नहीं तो रौद्र रस में तो उदाहरण भी आ जाना चाहिए था। खैर चलो, कोई बात नहीं, जो भी है वीर रस करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा यही सोचा ना, वीर रस करने वाला देशभक्ति की बात हो रही है, तो परिभाषा हमने लिखी, जब भी वीर रस की बात होगी, किसी भी व्यक्ति के साहस का वर्णन जब होगा, उसकी वीरता का वर्णन जहाँ पर होगा, वहाँ क्या होगा? वीर रस होगा। और इसके अलावा वीर रस होगा जिन पंक्तियों में देश के प्रति प्रेम भावना को दिखाया जाएगा, उन सभी पंक्तियों के अंदर क्या होगा? वीर रस होगा। स्थायी भाव होगा इसका उत्साह, आश्रय आलंबन, जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ है। व्यक्ति हो सकता है, ये हो सकता है कि विषय आलंबन ना भी हो, आपका जो प्रेम है वो देश के प्रति ही उभर के आए, तो वो किस में आ जाएगा? उद्दीपन में आ जाएगा। उद्दीपन में वे परिस्थितियां, वे वस्तुएं जिनमें हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है। अब जैसे उदाहरण दिया है रणभेरी का बजना, शत्रु की ललकार या जय जयकार, तो ये वो परिस्थितियां होती है जिससे हमारे मन में जोश उत्पन्न हो जाता है। तो आपने देखा हो रणभेरी क्या होती है, जब पुराने समय में युद्ध हुआ करता था, जो तलवार और भाले और इन सब से लड़ा जाता था, तो उस समय युद्ध शुरू करना और युद्ध समाप्त करना, इन दोनों ही चीज़ों का क्या होता था कि एक संकेत होता था। आज के जैसा युद्ध नहीं होता, वो नियमों पे होता था कि जब रणभेरी बज गई तो शुरू हो जाएगा, रणभेरी बज गई तो समाप्त हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा सीन हो रहा है कि कोई बस किसी को मारने ही वाला था, तलवार उठाई थी, उसकी गर्दन काटने ही वाला था और रणभेरी बज गई, तो वो तलवार ऊपर ही रह जाएगी। वैसा नहीं कि वो ये कहेगा कि चलो मौका मिला है, कल को मिले ना मिले अब काट दो गर्दन। उस तरह का युद्ध हुआ करता था। बट आज का क्या है, आज तो 24 घंटे कहीं भी दिखेगा बस गोली मार ही दी जाएगी। तो खैर, तो वही है रणभेरी का बजना, जो युद्ध की शुरुआत और समाप्ति के लिए जो बजता था बिगुल जैसा, उसी को कहते हैं रणभेरी। हाँ जी, हाँ। शत्रु की ललकार, जैसे मान लो अगर शत्रु ने ललकारा तो आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाएगा कि शत्रु ललकार रहा है तो हमें भी जवाब देना है, ठीक है। इसी तरह से जय जयकार, कोई अगर जय करना शुरू कर दे तो हमारे मन में उत्साह का संचार हो जाता है। अगर यहाँ पे ही हम भारत माता के नारे लगाने शुरू कर दें तो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। अनुभव में आश्रय की चेष्टाएं आ जाएंगी। फिर आश्रय के मन में जब भाव आ गया तो उसकी चेष्टाएं क्या रहती हैं कि हुंकार भरना। वो हुंकार भरता है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे वीर सैनिक होते हैं उनको इस तरह से सिखाया जाता है कि अगर भारत माता की जय बोली जाती है तो वो भी उतने ही उत्साहित होकर बोलते हैं। दहाड़ मारना, अस्त्र शस्त्र लहराना आदि, तो जिनके पास अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं वो उनको लहरा के प्रदर्शन करते हैं अपने साहस का, ठीक है। संचारी भाव में हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता या आवेग आदि आ जाएगा, ठीक है। अस्त्र शस्त्र आपके होते हैं, देखो दो शब्द होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है।
जो आपके हथियार होते हैं, अगर एक शब्द में आप देखें तो हथियार को अस्त्र शस्त्र कहा जाता है, लेकिन इनमें दोनों में अंतर है। शस्त्र वो हथियार होता है जिसे शरीर के माध्यम से चलाया जाता है, हाथ में पकड़कर शरीर से, ठीक है। शस्त्र से ऐसे याद रख लेना, स से शस्त्र, स से शरीर। जैसे तलवार, तलवार आप हाथ में रख के ही चलाएंगे तो यह हो गया शस्त्र में आ गया, ठीक है। अस्त्र हो जाता है जिसे फेंक कर चलाया जाता है, तो जैसे भाला हो गया। अब मान लो जैसे धनुष बाण है, तो धनुष तो आएगा शस्त्र में और बाण वो किस में आएगा, अस्त्र में। तो ये अंतर होता है इसमें, ठीक है, अस्त्र और शस्त्र, इसलिए ये दोनों एक साथ ही दिए जाते हैं। जैसे गदा है वो क्या हो गया, शस्त्र हो गया, ठीक है, ठीक है। बंदूक जो है, बंदूक में जो अब बंदूक है वो आपका शस्त्र हो जाएगा और उसकी गोली जो है वो अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। दोनों, अब ये आप कहेंगे कि नहीं मैम इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक साथ मिलकर ही पूरे होंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे मिसाइल वगैरह हैं आपकी, वो किस में आ जाएंगी, अस्त्र में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम। शब्द दिया है, हमारा उदाहरण दिया है, झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। कहानी सुनिए राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की कहानी में जब मुगल आए उनके पास, यानी लड़ाई चल रही थी मुगलों की और राणा की, तो राणा की सेना कमजोर पड़ गई और मुगलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और जो इनका सेनापति है झाला, इसको ऐसा लगा कि अब राणा के प्राण संकट में हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति, आज भी ऐसा होता है, जो हमारे कमांडो होते हैं या जो ये रक्षा दल होता है, तो जिसकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनको दी जाती है या अपने से सीनियर की रक्षा करना, तो वो लोग अपने प्राणों को देने में नहीं चूकते। वो अपने सीनियर की रक्षा करने के लिए या जिसकी रक्षा करने के लिए उनको दिया गया है, वो अपने प्राण भी दे देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से झाला को पता चला कि राणा घिर रहे हैं चारों तरफ, तो उन्होंने राणा का जो मुकुट है उसे उतार कर अपने सर पर रख लिया और राणा से कहा कि आप निकल जाओ, क्योंकि मुकुट के माध्यम से ही लोग पहचानते थे कि राजा कौन है, सेनापति कौन है, और इस तरह से। तो पहले कोई फेसबुक तो था नहीं कि पहचान लें, अच्छा यही है फेसबुक, ठीक है, डीपी लगी हुई है। तो अब यहाँ पर जब झाला ने राणा का मुकुट अपने सर पे रख लिया तो मुगलों ने क्या समझा कि यही राणा प्रताप है, तो उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया। उस समय का वर्णन है, झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर। जब झाला को मुगलों ने समझा कि यही राणा है तो चारों तरफ से उन्होंने उसे घेर लिया। मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर, यानी जो झाला है वो वीर मिट गया कुछ समय के बाद, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक परवाना दीपक की ज्वाला पर मिट जाता है, उसी प्रकार से जो ये वीर है वो अपनी मातृभूमि पर मिट गया। तो देखो, अब ये तो बात पता है, ये तो तय है कि जब चारों तरफ से घेर लिया है तो जितनी उनके अंदर शक्ति होगी या जितनी सामर्थ्य होगी या जितने समय वो शत्रु को रोक सकते हैं उतने समय ही रोकेंगे। जब वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो अंतिम सत्य यही है कि उन्हें वीर गति को प्राप्त होना है। अब साउथ का हीरो तो है नहीं भाई कि इतने से ब्लेड से वो यूं 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 हाथ घुमाएगा और चारों तरफ फिर सारे शत्रु गिर जाएंगे। तो वो नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ पे हकीकत है। तो ये है कि एक समय के बाद फिर यहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है और कवि फिर यहाँ पे उनकी उस जो देशभक्ति है उसके लिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक परवाना दीपक की ज्वाला पर मिट जाता है, उसी तरह से जो झाला है उसने अपने स्वामी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इन पंक्तियों में हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में देश के प्रति भाव भर जाता है, झाला के प्रति सम्मान भर जाता है, उत्साह भर जाता है, उसकी वीरता का वर्णन है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा रस होगा? वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बचपन में बहुत जोश लेके आए होंगे आप, इसे चलते थे ना, तो इनमें भी क्या हो जाएगा? वीर रस। नंबर 3 कहता है, निश्चर हीन करूं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाएं जाएं सुख दीन। अब ये अवधि की है ये पंक्तियां।
यहाँ पर रामचंद्र जी ने जब विश्वामित्र से पूछा कि ये हड्डियों का ढेर किसका है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये हड्डियों का ढेर ऋषि मुनियों का है। राक्षस आते हैं और ऋषि मुनियों को मार के इस तरह से डाल देते हैं, और मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। तो राम ने जब ये देखा उस तरह से, तो राम के अंदर उत्साह का संचार होता है और वो एक प्रण करते हैं कि निश्चर हीन करूं मही। मही माने पृथ्वी, निश्चर मतलब राक्षस, राक्षस हीन इस पृथ्वी को कर दूंगा। भुज उठाई पन कीन, पन मतलब प्रण, भुजा उठाकर ऐसा प्रण करते हैं। तो उनके अंदर क्या है, उत्साह का प्रवाह हो रहा है कि उन्होंने भुजा उठाकर ऐसा प्रण किया है कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। सकल मुनिन के आश्रमन, सकल माने सभी, सभी मुनियों के आश्रम में जाएं जाएं सुखदीन, और उनको उनके यज्ञ का सुख प्रदान करूंगा। यानी सारे मुनि जितने भी हैं इस वन में, सारे मुनियों की आश्रम की मैं रक्षा करूंगा और राक्षस विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। तो इन पंक्तियों में उत्साह का संचार है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसमें वीर रस है। ठीक है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसमें रौद्र रस तो नहीं है, तो राम क्रोध में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात जब राम की हो रही है तो राम क्रोध में आते ही नहीं हैं, वो बहुत कम ही है कि उनमें उनके अंदर क्रोध आया है। उनके अंदर क्रोध तब आया जब समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, एक बार वहीं पे उनका वर्णन आता है कि उनके क्रोध का। बाकी राम क्रोध में नहीं होते, राम उत्साह में होते हैं, जोश में होते हैं, वीरता के साथ होते हैं, तो इसलिए इसमें यहाँ पर वीर रस है। नंबर 4 उदाहरण देखते हैं हम जो हमें बताता है कि देशभक्ति के प्रति प्रेम वाली पंक्तियों में कैसे वीर रस होता है। पंक्ति कहती है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक। बताइए ये किसकी कविता है और कविता का नाम क्या है, पूछ लिया जाता है। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा और माखन लाल चतुर्वेदी ने ये कहा है या उनकी कविता है। पंक्ति कहती है, यहाँ पर जो कवि है वो एक फूल के रूप में है और फूल अपने माली से कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला, सुरबाला का मतलब है कोई अप्सरा, ठीक है, सुर माने देवता, बाला, तो जो देवताओं के यहाँ पे जो स्त्रियां हैं मतलब अप्सरा, तो मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी कोई ऐसी भी चाह नहीं है कि किसी प्रेमी के द्वारा माला में अब उसकी प्रेमिका को दिया जाऊं और उसको मैं ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, और मेरी ऐसी कोई भी चाह नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि किसी बड़े सम्राट के सब पर मुझे डाला जाए, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि किसी देवी देवता की मूर्ति पर मुझे चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मैं भगवान के पास हूं, मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है। तो क्या चाह है वो उन्होंने बताया कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, कि हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीस चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक, यानी मातृभूमि पर अपने शीस को अर्पण करने के लिए जिस रास्ते से जो वीर जाते हैं बस तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। और वो उस रास्ते पर क्यों जाना चाहता है, ताकि वो उन वीरों की चरण धूलि ले सके, इसलिए। तो यानी कहने का मतलब है कि वो कि एक ये चीज है कि जो वीर हैं वो तो अपना सब कुछ छोड़कर मातृभूमि पर अपना शीस अर्पण करने जा रहे हैं, या अपनी हर चीज को वो नहीं देख रहे कि हम मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे, तो वो उन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत होकर उनके चरण छूना चाहता है कि इस दुनिया में ये जो इतने बड़े महान जो अपने आप को दिखाते हैं, इन सबसे महान कौन है, वीर है। तो इन पंक्तियों में हमें वीरता नजर आती है, वीर रस है इसमें, कि भावना है देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति, ठीक है। तो ये पंक्ति आपको बताती हैं और इन पंक्तियों के साथ आपको भी अपने जीवन में एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए देश के प्रति। देखो सरकारें आएंगी, आती रही हैं, जाती रही हैं या आती रहेंगी, पार्टी के पीछे
अगर आप अपना करियर राजनीति में नहीं बनाना चाहते तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि राजनीति से दूर ही रहें। और जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है कि देश के प्रति आप किसी और के लिए जिएं ये जीवन या ना जिएं, लेकिन आपको ये जीवन अपने देश के प्रति ही जीना चाहिए। और कैसे आप अपने इस पथ पर रहते हुए आप जो काम कर रहे हैं ना, ये काम करते हुए आप अपने देश के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे देश के लिए काम करने का मतलब यही नहीं होता कि आप समाज सेवा करें, अपना घर परिवार छोड़ दें और फिर दूसरों की मदद करें तभी देशभक्ति होगी। आपकी देशभक्ति कहाँ कहाँ हो सकती है? कहीं पर पानी फैल रहा है, आप उस पानी को रोक सकते हैं, वो आपकी देशभक्ति है। क्यों? क्योंकि उस पानी की व्यवस्था की जाती है देश के लोगों के लिए, वहाँ आपकी देशभक्ति है। आपके घर में बिजली बेवजह जल रही है, उसे बंद कर दें, क्योंकि वो बिजली जल के नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे बंद कर देंगे, जब ज़रूरत होगी तभी जलाएंगे, तब तक वो सुरक्षित रहेगी। और एक एक छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती हैं। आप इस समय विद्यार्थी हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा कर लें। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, जो पद आपके, आप उस पद पे जो आपको काम दिया गया है वो काम पूरा करके आप अपने देश की जो प्रगति है, उसका जो विकास है, उसमें योगदान दे सकते हैं। आपका क्या कर्तव्य है इस समय? पढ़ाई करना, समझना, बुद्धि ग्रहण करना, सोच विचार करना कि कैसे समाज में लोग काम कर रहे हैं, आसपास के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। गलत चीज़ों से, बुरी चीज़ों से जो आपके दृष्टिकोण में है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये नैतिक नहीं है, ये अनैतिक है, वैसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना। लोगों की बातों में नहीं आना, वाहियात बातों में। जैसे लोग दोस्त सुनाते हैं, अरे यही मौज करने के दिन है, तो मैंने पहले भी समझाया, या तो 5 साल मौज कर लो या पूरे जीवन भर मौज कर लो। चुनाव आपका है, आपको चुनना है। और मिलेंगे दोनों में से कोई एक ही, दोनों एक साथ नहीं मिलते। ध्यान रखना, जीवन में याद रखना। आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति सफलता पे पहुंचा हो, किसी भी व्यक्ति का नाम उठाओ। आप उस व्यक्ति का नाम उठाते ही आप ये देखना सफलता पे पहुंचने से पहले कहाँ कहाँ से गुजरा है। आप पाएंगे कि वो अंगारों से गुजरा है। आप राम की बात करें अगर, जिसे हम आजकल ज़्यादा सब लोग जानते हैं, अगर राम 14 वर्ष वनवास में नहीं जाते या वो सारी चीज़ें नहीं झेलते तो राम राम ही रह जाते और आज तक आप याद नहीं कर रहे होते। क्योंकि वो जंगल में गए, इतने सारे राक्षसों को मारा, इतने सारे मानक आपके लिए प्रतिस्थापित किए, वो सारी चीज़ें। आप कृष्ण की बात करेंगे, जिस इंसान का जन्म ही जेल में हुआ हो, राजा का बेटा होने के बाद भी 18 साल अपने जीवन के किसी और के यहाँ पे गुजारे हों, अनपढ़ रहकर, ग्वाले रहकर। वैसे वो व्यक्ति कैसे कैसे जीवन से कहाँ कहाँ से गुजरते हुए पहुँचा। आप पांडवों की बात करेंगे, उन्होंने अपना जीवन जंगल में गुजारा सारा। आप वर्तमान की बात करें, APJ अब्दुल कलाम, आप देखेंगे कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी एक पुस्तक आती है अग्नि की उड़ान, जरूर पढ़ना। जीवन में देखो, जब आप पढ़ते हो ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि आजकल जो शॉर्ट वीडियो दिमाग में कचरा डाल रही है ना, इनको छोड़कर आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको ना मोटिवेट करें, उत्साहित करें। अक्सर छात्र मुझसे बोलते हैं, मैम मोटिवेट किया करो यूट्यूब पर। आपने देखा होगा, मैं आप लोगों को ज़रूर करती हूँ, पर मैं कहीं अलग से ऐसे नहीं बनाती। मैं ये सोचती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके जीवन में आपके माता पिता आपको मोटिवेट नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। जब भी कभी आपको लगे ना कि मैं ऐसे ही आलस में, आजकल बहुत आता है आलस, 6 बजे रजाई में जब बैठे हुए होते हैं, तो उस समय आपके मन में आएगा, मन कहेगा, अंदर से एक आवाज़ आएगी बहुत पतली सी, उठ जा बेटा पढ़ ले। और फिर एक आलस बड़ा सा कहे, अरे थोड़ी देर और सो जा। तो जब वो थोड़ी देर और कहे ना, तो उसको एकदम कभी करके देखना, एक झटके से अपनी रजाई को हटा देना और उठ के बैठ जाना और अपने आप को कहना, पड़ा मत रहे, तू तो यहाँ पे मज़े कर रहा है। तेरे जो पापा है ना, उठ के अब तक ठंड में जा चुके होंगे, और जो तेरी माँ है ना, ठंडे पानी में, जो पानी कैसा लगता है, बर्फ़ की सिल्ली के जैसा, सुई के जैसे चुभता है हाथों में, उस पानी में बर्तन धो के खाना भी तैयार कर रही होगी, और तू यहाँ पड़ा है। ध्यान रखना, अगर आपने उसको सच में गंभीरता से लिया तो आपकी नींद नहीं आएगी फिर आपको दोबारा,
और फिर अपने आप को कहना तुझे करना ही क्या है, इस रजाई में बैठ के बस और हाथों में दस्ताने पहन ले, बैठ के किताब ही तो खोल के पढ़ना ही तो, और करना क्या है। तुझे जाके पानी में, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना, या तुझे बाहर जाके कहीं नहीं जाना, तुझे क्या करना है, बैठ के पढ़ना है, तो पढ़ ले, फिर पढ़ क्यों नहीं रहा। तो ध्यान रखना कि यही आपको अपने आप ये चीज़ खुद ही मोटिवेट करेगी। आपको किसी भी टीचर या किसी भी और दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में अपने साथी जो मित्र बनाओ, हमेशा अच्छे बनाओ। दो तरह के मित्र होते हैं आपके पास। एक होते हैं जो आपके साथ सशरीर उपस्थित होती है, और एक होते हैं जो आपके साथ उपस्थित नहीं होते लेकिन आपके मस्तिष्क में रहते हैं, आपके दिमाग में रहने वाले। चाहे दिमाग में रहने वाले हों, चाहे आपके सशरीर हों, होने ऐसे चाहिए जो आपको अच्छी बातें सिखाएं। अब दिमाग में साथ रहने वाले दोस्त कौन से होते हैं? मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा कोई दोस्त नहीं है सशरीर। मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं दिमाग में रहने वाले। सबसे ज़्यादा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो स्वामी विवेकानंद, जिनका एक डायलॉग आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे जो छात्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ पर्सनली नंबर पे, तो जानते होंगे, लिखा हुआ है, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। वो मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही लगाया हुआ है, और वो मेरे कमरे में भी लगा हुआ है, और ऐसे लगा है जहाँ पे मैं सोती हूँ ना, सामने दिखता है, सो रही है, लक्ष्य तो याद नहीं है। मैंने बहुत ऐसे खतरनाक लिख रखे हैं मेरे रूम में, मैं किसी को इंटर नहीं करने देती, क्योंकि वो चीज़ है ना कि फिर उन्हें पता चलेगा कि मैं खुद को ही कितना ज़्यादा डांटती हूँ, ये मुझे पता है। तो वो रहस्य ज़्यादा लोगों को नहीं बताती, पर आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि अभी मन में आया तो बता दिया कि ठीक है। आप लोग पूछते रहते हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो याद रखो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। और जब मेरी अलार्म पे जो बजता है ना, 2 अलार्म है मेरी, 2 अलग अलग चलती है इनकी। एक पे लिखा रहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है अगर तुम वो करते हो तो तुम कभी सफल नहीं होगे, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिसमें कष्ट होता है, अगर तुम वो करते हो तो तुम सफल होते हो। क्योंकि सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, पर सुबह उठोगे, कुछ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो तुम सफल होगे। और दूसरी अलार्म जो बजती है उसमें एक गाना चलता है, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। मेरी सिस्टर आई थी मेरे साथ, मेरी अलार्म बज रही थी सुबह 6 बजे, तो मेरे से कहती है कान बंद करके इसे बंद कर दो, मुझे नहीं सुनना। तो कहने का मतलब ये, आपको सबको जरूरत होती है, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी किसी दूसरे से नहीं, मैं खुद से मोटिवेशन लेती हूँ अपने अंदर से ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस मैंने बता दिया। जीवन में जब भी मोटिवेशन चाहिए तो अपने माता पिता को देख लेना, वो कभी आलस नहीं करते, ठीक है। और जीवन में एक एक प्रतिज्ञा ले लो कि आप कुछ करो ना करो अपने लिए, लेकिन अपने माता पिता के लिए करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, चलो मिलते हैं कल। खुश।